जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। हम इससे पहले ये पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के आगाज़ में कि हम लोग गोया एयर के एक बहुत बड़े ओशन के बॉटम पे रह रहे हैं और एयर का प्रेशर कितना होता है हमारी बॉडीज़ पे। हमने एक वैल्यू पढ़ी थी कि हमारे किसी इस पे सी लेवल के ऊपर एयर का वेट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे तकरीबन 1 kg होता है। और स्क्वायर सेंटीमीटर कितना होता है, आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो एक नेल बेड जो है वो तकरीबन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इस इतने एरिया पे एयर का प्रेशर जो हमें डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है दैट इज़ 1 kg। 1 kg तो एक्चुअली वेट है। जब आप उसको प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसने फार्मूला पढ़ लिया है, आप देख सकते हैं कि कितना प्रेशर होगा। अब इस प्रेशर को कोप कैसे किया जाता है, इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, ये भी हमने देखा था। हमारे बॉडीज़ के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, स्पेशली जो ब्लड है हमारा, उसका प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। अगर हम लोग डीप सी डाइवर्स को स्टडी करें तो हमने देखा कि डीप सी डाइवर्स जब अंडर डीप सी जाते हैं तो वो अपने साथ ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अब इस सिलेंडर के अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं, अगर हम ज़मीन पे मौजूद हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो जो प्रेशर एयर का है उससे ज़्यादा प्रेशर उन सिलेंडर्स में होता है जिनको अंडर डीप सी ब्रीदिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ओशन के प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो डीप सी डाइवर्स हैं उनकी चेस्ट कोलैप्स ना कर जाए। चेस्ट कोलैप्स कर जाएगी, लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, ब्रीदिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। रिजल्ट आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होंगे। एक एक्सपेरिमेंट किया गया 1654 में जर्मनी में। आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें मेटल के 2 हेमिस्फीयर यूज़ किए गए, कॉपर के। हर एक का डायमीटर था 50 सेंटीमीटर, 2 फीट के करीब। 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 2 फीट के करीब बन जाता है इनका डायामीटर। और इन दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ दिया गया इस तरह कि इनमें से एयर सक कर ली गई, यानी इनके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया। और इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे अपोजिट डायरेक्शंस में मुख्तलिफ हॉर्सेस जो हैं उनको लगाया गया कि वो इसको अपोजिट डायरेक्शंस में पुल अपार्ट करने की कोशिश करें। 15 हॉर्सेस की टीम ने इन्हें पुल अपार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इन दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में ना तो स्क्रू किया गया था ना ग्लू किया गया। तो वो कौन सी फोर्स थी जिसने इन दोनों को यूनाइटेड रखा, इन दोनों को अलग नहीं होने दिया? वो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर एयर मौजूद नहीं थी, लिहाजा ये जो हेमिस्फीयर्स थे वो टाइटली अपनी जगह पर होल्ड रहे। एक और आसान सा एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक कैन लेना है, मेटालिक कैन ले लीजिए, उसकी ओपनिंग को खुला रहने दें और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हीट करना शुरू करें। जब स्टीम प्रोड्यूस होगी तो स्टीम बाहर आएगी इसमें से। स्टीम बाहर आते वक्त इसके अंदर मौजूद, कंटेनर के अंदर मौजूद एयर को कंटेनर से बाहर निकाल देगी। जब आप देख लें कि स्टीम जो है वो इस कंटेनर में से बाहर आना शुरू हो गई है, तो अब आप ऐसा करेंगे कि आप इसका स्टॉपर लगा दीजिए। स्टॉपर लगाने से ये होगा कि इसके अंदर मौजूद जो स्टीम है अब वो इसमें से बाहर नहीं आ रही। हीटिंग का प्रोसेस रोक दीजिए। एयर पहले इसमें से निकल चुकी थी। अब इस कैन के अंदर आपने एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसको कूल करना है। आप इस पर ठंडा पानी डाल दीजिए इस कैन के ऊपर। जब आप ठंडा पानी डालेंगे तो इसके अंदर जो स्टीम मौजूद थी वो कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड बनेगी और बॉटम पे चली जाएगी। अब टॉप के ऊपर क्या हुआ,
कंटेनर के अंदर वाटर जो मौजूद है उसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो गया और वो वैक्यूम कैन से बाहर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, लिहाजा कैन जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। आपको पेज नंबर 89 पे कैन की पिक्चर्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप ये दिखा रही हैं कि आपने ये काम कैसे करना है। एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हॉट वाटर स्टीम से अपने आप को आपने बचाते हुए ये प्रैक्टिकल करना है। ये कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे कर सकते हैं।